हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। आज ये आप लोगों की एक और पिक ए कार्ड रीडिंग है और आज हमारा ये क्वेश्चन है कि उनकी ट्रू फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। उनकी वो फीलिंग्स जो शायद उन्होंने कभी आपसे शेयर नहीं की, आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपकी पर्सनैलिटी के बारे में, आपकी बातों के बारे में, आपकी हर चीज़ से रिलेटेड क्या फीलिंग्स हैं उनकी आपके लिए, ट्रूएस्ट फीलिंग्स उनकी क्या हैं आपके लिए, ये हम जानने की कोशिश करेंगे इस रीडिंग में। तो हमेशा की तरह आपके पास 3 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर 1 ये है, ऑप्शन नंबर 2 दिस वन, एंड ऑप्शन नंबर 3 दिस वन। तीनों के टाइम स्टैम्प्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, आप स्किप करके अपना आंसर देख सकते हैं। आप तीनों सेलेक्ट करना चाहते हैं, कोई मसला नहीं, आप तीनों भी कर सकते हैं। हो सकता है तीनों में आपके लिए कोई मैसेज हो उनकी तरफ से। हम ऑरिकल्स भी देखेंगे और उनकी तरफ से आपके लिए मैसेजेस भी देखेंगे। तो शुरू करने से पहले आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच आपके प्यार और आपकी सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल। इसके अलावा मैं हमेशा ये भी कहती हूँ कि इन कार्ड्स में पॉसिबिलिटी आती है, आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है कि फ़ाइनली आपकी ज़िंदगी में क्या होना है, इसलिए आपने अपने दिल और दिमाग को थोड़ा सा ओपन रखना है। आई होप आप लोगों ने सेलेक्ट कर लिया होगा। मैं स्टार्ट करूँगी ऑप्शन नंबर 1 से। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 1 यानी कि ये वाली बटरफ्लाई सेलेक्ट की थी, आप लोगों की रीडिंग होगी और हम देखेंगे कि उनकी ट्रू फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं, क्या स्टार साइंस हैं यहाँ पर, क्या सिचुएशन है, सब कुछ देखेंगे। सबसे पहले वी हैव द एम्प्रेस, द सन, द हैंग्ड मैन, 6 of wands, 10 of swords, 9 of wands, 8 of swords and 5 of pentacles। उनकी ट्रू फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं, ये हम आखिर में देखेंगे ये सारे मैसेजेस। ओके, तो सबसे पहले तो आपको द एम्प्रेस की तरह देखते हैं। इवन इफ़ यू आर अ मेल, तो उनको ये लगता है कि आपके अंदर ये सारी क्वालिटीज़ हैं जो एक एम्प्रेस में होती हैं, जो बहुत नर्चरिंग भी होते हैं और जो बहुत अच्छे ऑर्गेनाइज़र भी होते हैं। स्टार साइंस की बात कर लेते हैं। एरीज, लियो, सैजिटेरियस स्ट्रांगली, पाइसेस स्ट्रांगली, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। तो ऑलमोस्ट सारे ही स्टार साइंस यहाँ पर आ गए, लेकिन स्ट्रांगली यहाँ पर फायर है और फायर में एरीज, लियो, सैजिटेरियस। लियो तो बहुत स्ट्रांगली है, एरीज भी है। तो ये स्टार साइंस है यहाँ पर। स्ट्रांगली फायर आ गया यहाँ पर, एंड एयर, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस एंड पाइसेस, ये स्ट्रॉन्ग स्टार साइंस हैं। तो इनमें से कोई भी आपका या उनका है तो इट मीन्स कि ये आप ही की रीडिंग है। लेकिन रिगार्डलेस ऑफ साइंस, अगर एनर्जी आपसे मैच होगी तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। आपको द एम्प्रेस की तरह देखते हैं, आपको एक कंप्लीट पैकेज के तौर पर देखते हैं, आपको एक कंप्लीट इंसान समझते हैं। उनको लगता है कि आप एक बहुत अच्छे ऑर्गेनाइज़र हैं, आप एक बहुत अच्छे टीचर हो सकते हैं। आपको अपना काउंटर पार्ट देखते हैं एज अ सोलमेट, या आपको अपने काउंटर पार्ट की तरह देखते हैं। वो उनको ऐसा लगता है कि आप वो परफेक्ट मैच हैं जिसकी उन्हें हमेशा से तलाश थी। वो ये आपके बारे में सोचते हैं। विद द सन उन्हें वार्मथ महसूस होती है, आपके साथ बहुत अच्छा महसूस करते हैं। उनको खुशी मिलती है आपके साथ रहकर, आप उन्हें खुश करते हैं और आपकी एनर्जी में रहना उन्हें बहुत अच्छा लगता है। उन्हें लगता है कि आप एक स्पिरिचुअल इंसान हैं। उन्हें लगता है कि ज़िंदगी में आपने जो ख्वाहिश की है आपको वो मिला है। आप कोई ऐसे इंसान हो सकते हैं कि जो काम आप करते हैं आपको लोग बहुत पसंद करते हैं, आपको लोग एडमायर करते हैं। आप में से कुछ लोगों का मुझे लगता है रिलेशनशिप एंड हो गया इनके साथ। आप में से कुछ लोग इनके साथ शायद मैरिड थे, सेपरेशन की तरफ चले गए या सेपरेशन में हैं। बहुत स्ट्रगल किया आप लोगों ने इस रिलेशनशिप में, बहुत स्टक एनर्जी है, स्टक है आजकल रिलेशनशिप। कुछ फ़ाइट हुई, कुछ हुआ आप लोगों के दरमियान पेनफुल। एंड
दे थिंक कि आपने शायद उन्हें अकेला छोड़ दिया, आपने उन्हें मुश्किल वक्त में छोड़ दिया। आप देख लीजिए, सिचुएशन वाइस वर्सा हो सकती है। हो सकता है उन्होंने आपको मुश्किल वक्त में छोड़ दिया, जब आपको उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी उस वक्त छोड़ दिया। ये सारी चीज़ें वो आपके लिए सोच रहे हैं। वो आपके साथ बढ़ना चाहते हैं आगे, आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं, लेकिन ये बड़ा मुश्किल है उनके लिए, क्योंकि स्टक एनर्जी है, स्टक हैं आजकल वो भी किसी चीज़ में, और उनके लिए बड़ा मुश्किल है आपकी तरफ आना, आपसे बात करना, और शायद डरते भी हैं आपसे बात करते हुए। आपकी पर्सनैलिटी बड़ी मुझे रोब वाली लग रही है, द व्यूअर, और वो ये सारी चीज़ें आपके बारे में सोचते हैं। जैसे मैंने पहले कहा, हो सकता है आपकी ऑलरेडी इनके साथ शादी हो चुकी है, आप में से किसी के बच्चे भी होंगे, इनके साथ बच्चे इन्वॉल्व हैं यहाँ पर। और अगर शादी नहीं हुई है तो शायद आप हमेशा से चाहते थे इनके साथ कमिटमेंट करना, लेकिन बड़ी पेनफुल एंडिंग हुई आप लोगों की विद अ 10 ऑफ सोर्ड्स। 10 नंबर सिग्निफिकेंट हो सकता है किसी के लिए, 5 हो सकता है, 8 हो सकता है, 9 हो सकता है, 6 हो सकता है। देख लीजिए आप, आपसे क्या रेजोनेट करता है। उनको ऐसा लगता है कि आप जहाँ पर भी होते हैं, आप जिस महफ़िल में होते हैं, आप वहाँ पर रंग जमा देते हैं और आप एक अलग से नज़र आते हैं। जब भी आप किसी गैदरिंग में हों या कहीं पर भी, तो आपको वो मिस भी बहुत ज़्यादा करते हैं। आपकी एनर्जी फ्रेश है, आप एक एनर्जेटिक इंसान हैं, वो ये सारी चीज़ें आपके बारे में सोचते हैं। और ख़ूबसूरत तो आप हैं ही, इवन इफ़ यू आर मेल और अ फीमेल। वो ये समझते हैं कि आपसे उनकी खुशी जुड़ी हुई है, और आप ही से कनेक्ट करते हैं वो सबसे ज़्यादा, और जितना आपसे कनेक्ट हुए हैं शायद किसी और से वो कनेक्ट नहीं करते हैं। और ये सारी उनकी ट्रू फीलिंग्स हैं आपके लिए। अगर आप लोगों की सेपरेशन हो चुकी है तो वो बहुत पेन से गुज़रे हैं, उस सेपरेशन के अरसे में बहुत ज़्यादा उन्हें तकलीफ़ हुई है, और उन्हें ऐसा महसूस हुआ है कि शायद अब ज़िंदगी का स्पार्क ख़त्म हो गया है, ज़िंदगी में वो जो रौनक थी आपकी वजह से अब नहीं रही है। वो ये भी देखते हैं कि आपने अपनी ज़िंदगी में स्ट्रगल बहुत की है, आप अपनी ज़िंदगी में ट्रांसफॉर्म हुए हैं, आप बहुत मैच्योर इंसान हैं, वो ये देख रहे हैं। फिर मैंने जैसे पहले कहा, आप कोई ऐसा काम करते हैं कि लोग आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, आपके चाहने वाले बहुत सारे हैं। आपकी पर्सनैलिटी में कुछ है ऐसा, कोई बात ऐसी है आप में कि आपको लोग बहुत पसंद करते हैं और आपसे बहुत ज़्यादा अटैच हो जाते हैं, और लोग शायद आपको धोखा भी बहुत ज़्यादा देते हैं। ये सारी बातें वो आपके बारे में सोचते हैं। दे ट्रूली फील दिस अबाउट यू, और उन्हें लगता है कि आप बहुत देर तक किसी भी एनर्जी में स्टक नहीं रहते हैं, आप अपने आप को निकाल लेते हैं। अगर आप किसी चीज़ में फंस जाएं तो आपके अंदर इतनी एबिलिटी है कि आप अपने आप को किसी भी किस्म के इशू में से निकाल लेते हैं। आपके अंदर इतनी पोटेंशियल है, आप इतने पावरफुल इंसान हैं, और बहुत स्ट्रगल की है आपने ज़िंदगी में, और ज़िंदगी में आपको हर चीज़ स्ट्रगल के बाद मिली है, लेकिन मिली ज़रूर है, और आपने जिस चीज़ की ख्वाहिश की है वो आपको मिली है। वो ये सारी चीज़ें आपके बारे में सोचते हैं। आप में से कुछ लोग बीमार हो सकते हैं, गॉड फॉरबिड किसी का एक्सीडेंट हुआ हो सकता है, रिकवरी चल रही होगी किसी की। ये सारी चीज़ें वो सोच रहे हैं। अगर आपके साथ इस तरह का कुछ हुआ है, उनकी तरफ से आपके लिए मैसेजेस देखते हैं, फिर हम और इस पर बात करेंगे। आई एम स्टक राइट नाउ, एग्जैक्टली। आप देखिए कि मैंने आपसे कहा था, और ये नंबर 10 है और 10 ऑफ सोर्ड्स आया था, तो 10 सिग्निफिकेंट हो सकता है। आई वॉन्ट टू कम फॉरवर्ड, वो आपकी तरफ आना चाहते हैं। आई वॉन्ट टू रश इन बट डोंट नो हाउ, तो वो बिल्कुल आना चाहते हैं और बहुत जल्दी आपकी तरफ आना चाहते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि किस तरह आए। यू शुड अपोलोजाइज़ टू मी, तो हो सकता है कि आपने उनसे अपोलोजाइज़ करना हो या उन्होंने आपसे करना हो, वाइस वर्सा होती है सिचुएशन। आप देख लीजिए आपकी क्या है। नंबर 8 आया और 8 ऑफ सोर्ड्स भी है हमारे पास, देख लीजिए। फॉरगिविंग एंड लर्निंग, तो आपने शायद ज़िंदगी में बहुत सीखा है, लर्न किया है, अपनी सिचुएशन से ग्रो किया है बहुत ज़्यादा। एज़ यू रिलीज़ एंड बीट द पास्ट, you experience more love in your present moments। तो forgiving and learning, इसके अलावा उन्होंने ये कहा कि you should apologize to me। हो सकता है कि आप ये कहते हैं उनसे कि उन्होंने आपके साथ गलत किया और उन्हें अपोलोजाइज़ करना चाहिए, और फिर आप उन्हें forgive भी कर देंगे। उन्हें लर्न करना चाहिए, शायद आप ये कहते हों।
देन वी हैव ट्रू लव, दिस इज़ द रोमांस ऑफ अ लाइफ टाइम। तो बिल्कुल ये ट्रूली आपसे प्यार करते हैं, उनकी ट्रू फीलिंग्स हमने जानना चाहा। लव योर सेल्फ फर्स्ट, योर सेल्फ रिस्पेक्ट मेक्स यू मोर रोमांटिकली अट्रैक्टिव। तो शायद आप में से बहुत से लोगों ने सेल्फ़ लव पर काम शुरू किया है, सेल्फ़ लव प्रैक्टिस कर रहे हैं आप लोग, जो कि बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सेल्फ़ लव सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। और जब आप अपने आप को सबसे पहले रखते हैं प्रायोरिटी पे, तो लोग भी आपसे उतना ही प्यार करते हैं। ये सारी चीज़ें वो आपके बारे में सोचते हैं कि शायद आपने सेल्फ़ लव प्रैक्टिस किया है, आप एक ट्रस्टवर्दी इंसान भी हैं, एक रिस्पॉन्सिबल इंसान भी हैं, आप ख़ुद से भी प्यार करना जानते हैं और आप लोगों को रिस्पेक्ट देना भी जानते हैं। ये सारी बातें वो आपके बारे में सोचते हैं और ट्रू लव है ये। दिस इज़ द रोमांस ऑफ अ लाइफ टाइम। आपको ये कहा जा रहा है कि आपसे वो बहुत प्यार करते हैं, वो आपके लिए स्ट्रगल करना चाहते हैं, वो आपके लिए लर्न करना चाहते हैं, ग्रो करना चाहते हैं। आजकल वो स्टक एनर्जी में है, लेकिन वो आपकी तरफ आना चाहते हैं और वो आएंगे। यहाँ पे बहुत प्रॉमिसिंग कार्ड्स मुझे नज़र आए। विद द सन मुझे लगता है आपका रिकन्सिलिएशन होगा। कमिटमेंट अगर नहीं हुई तो कमिटमेंट की तरफ जाएगा आप लोगों का रिलेशनशिप। वो ये सारी बातें आपके बारे में सोच रहे हैं, उनकी ट्रू फीलिंग्स हैं ये, क्योंकि जिस सेपरेशन से तकलीफ़ से आप लोग गुजरे हैं, उन्हें बहुत महसूस हुई है वो तकलीफ़, उन्होंने वो पेन, वो स्ट्रगल सब कुछ महसूस किया है आपके बिना। उन्होंने बहुत अकेला महसूस किया है और वो जो अकेलापन उन्होंने महसूस किया है वो दोबारा महसूस नहीं करना चाहते हैं। वो अब उससे डरते हैं और वो अब आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। तो ये आप लोगों की रीडिंग थी ग्रुप नंबर 1। कुछ भी रेजोनेट किया, पसंद आया आप लोगों को, मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 यानी कि ये वाली बटरफ्लाई सेलेक्ट की थी, ये आप लोगों की रीडिंग होगी और हम देखेंगे क्या सिचुएशन है, क्या सोचते हैं, उनकी क्या ट्रू फीलिंग्स हैं आपके लिए। वी हैव एस ऑफ कप्स, वाटर एनर्जी, 5 ऑफ सोर्ड्स एयर एनर्जी, किंग ऑफ सोर्ड्स एयर एनर्जी, 2 ऑफ पेंटिकल्स अर्थ, द हाई प्रीस्टेस, 7 of Pentacles earth, fire, page of wands, the Hierophant Taurus। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट सारे ही स्टार साइंस हैं वैसे तो, लेकिन स्ट्रॉन्गली यहाँ पर कैप्रिकॉर्न है, टॉरस है, वर्गो है, पाइसिस है, कैंसर, स्कॉर्पियो जी एंड सेजिटेरियस। तो ये स्टार साइंस हैं यहाँ पर। उनकी ट्रू फीलिंग्स, फ़ाइट हुई है मुझे लगता है आप लोगों की, और आप में से कुछ लोगों को ब्लॉक कर दिया उन्होंने या आपने उनको कर दिया। उनको लगता है आप एक बहुत इंट्यूटिव इंसान हैं, आपकी सिक्स्थ सेंस बहुत तेज़ है, आपको पता चल जाती हैं बातें, आपकी इंट्यूशन बड़ी तेज़ है, आप बहुत स्पिरिचुअल हैं, आप ऑब्ज़र्व बहुत ज़्यादा करते हैं चीज़ों को, आपके अंदर बेतहाशा इमोशंस हैं, आप एक बहुत हार्ड वर्किंग इंसान हैं, आप बहुत ज़्यादा दिलो जान से इन्वेस्ट करते हैं, चाहे कोई काम हो, चाहे कोई इंसान हो, आप दिलो जान से इन्वेस्ट करते हैं। रिलेशनशिप्स में भी, काम के लिहाज से भी। आप लोग टीचर हो सकते हैं, किसी न किसी तरह आप लोगों को गाइड करते हैं, पढ़ाते हैं। गाइडेंस, ट्रैवल गाइड हो सकती है, कोई टीचर हो सकता है, स्पिरिचुअल टीचर, किसी का जिम हो सकता है, कुछ भी इस तरह से देख लीजिए आप। लेकिन मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ आप पढ़ाते हैं और गाइडेंस देते हैं लोगों को। तो वो ये सारी चीज़ें सोचते हैं आपके बारे में। उनकी ट्रू फीलिंग्स में ये चीज़ें हैं कि आप एक बहुत समझदार इंसान हैं, इंट्यूशन आपकी ज़बरदस्त है, सोच समझ कर बोलने वालों में से हैं, बिला वजह बोलने की आपको आदत नहीं है। ये सारी चीज़ें वो सोचते हैं आपके बारे में। आप बड़े बैलेंस्ड इंसान हैं, चीज़ों को बैलेंस करना आप जानते हैं, रिलेशनशिप्स को, मुख्तलिफ़ ज़िंदगी के एस्पेक्ट्स में चीज़ों में बैलेंस लाना आपको पता है। दिलो जान से आप हर चीज़ करते हैं। वंस आप अगर किसी चीज़ में इन हो जाते हैं तो फिर टोटली आप उस चीज़ को करते हैं आखिर तक। वो ये सारी चीज़ें आपके बारे में सोचते हैं। आप बहुत मेहनत करते हैं, बहुत हार्ड वर्क करते हैं, हर चीज़
आपको एक परफेक्शन के साथ चाहिए होती है, हर चीज़ में क्लैरिटी भी आपको चाहिए होती है, और कंफ्यूज्ड चीज़ें आपको अच्छी नहीं लगती हैं, आपको कंफ्यूज्ड लोग भी पसंद नहीं हैं। आप अपनी इंटेंशंस को लेकर क्लियर होते हैं, बड़ी साफ़ बात करते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, इंसाफ पसंद हैं, और स्पिरिचुअल भी हैं एट द सेम टाइम, स्पिरिट से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं, और नॉलेज गेन करने का आपको शौक़ है। आप शायद बुक्स वैसे भी पढ़ते रहते हों। इसके अलावा भी बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल आपके अंदर एबिलिटीज़ हैं, और बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, नया नॉलेज गेन करते हैं, चीज़ें समझते हैं। आपके जो पर्सन हैं वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं विद द एस ऑफ कप्स। यहाँ पर ओवरफ्लोइंग इमोशंस है, लेकिन मुझे लगता है कि आप लोगों की लड़ाई हुई है, कोई डिसएग्रीमेंट, कुछ फ़ाइट हुई है, किसी ने किसी को यहाँ पर ब्लॉक किया है। अगर आप ऑलरेडी इनके साथ मैरिड थे तो भी कुछ प्रॉब्लम्स आप लोगों के दरमियान हुए हैं, लेकिन आपके पर्सन आपके बारे में बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं, आपसे प्यार करते हैं। अगर कमिटमेंट नहीं हुई है तो आपके साथ कमिटमेंट करना चाहते हैं। लेकिन आपके पर्सन की ज़िंदगी में भी मुझे लगता है कि 2 लोग हैं, और उन 2 लोगों में जगल कर रहे हैं और मुश्किल हो रहा है। अगर तो कोई दूसरा इंसान नहीं है तो फिर उनके घर वाले और आप, उनकी वर्क प्लेस और आप हो सकते हैं, जिसमें बैलेंस लाना मुश्किल हो रहा है। आप देख लें आपकी क्या सिचुएशन है। लेकिन आपके पर्सन जगल कर रहे हैं। आपको तो वो रखना चाहते ही हैं अपनी ज़िंदगी में, आपको नहीं निकालना चाहते अपनी ज़िंदगी से। लेकिन मीनवाइल उनके पास कोई और ऑप्शन भी है जिसको वो जगल कर रहे हैं, और ये उनके घर वालों की तरफ से भी कोई हो सकता है। दिस इज़ नॉट द राइट टाइम। वो आपसे ये कह रहे हैं कि दिस इज़ नॉट द राइट टाइम। आई विश आई कुड टेल यू। बिल्कुल उनकी ये विश है कि काश वो आपको बता देते कि किस तरह वो जगल कर रहे हैं, क्या प्रॉब्लम्स उनकी ज़िंदगी में वो फेस कर रहे हैं इस वक्त। 5 सिग्निफिकेंट हो सकता है आप लोगों के लिए, क्योंकि 5 यहाँ पर भी आया, 5 ऑफ सोर्ड्स भी है, 7 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 5 ये भी है। थ्राइस हमारे पास 5 आया। आई लव यू, वाओ। तो क्लियरली हमने ये देखा कि वो प्यार आपसे करते हैं। आई एम अ बेटर पर्सन बिकॉज ऑफ़ यू। आपकी वजह से वो एक बेहतर इंसान बने हैं, वो आपको ये बता रहे हैं। उनकी ट्रू फीलिंग्स हैं ये जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं, और उनकी ट्रू फीलिंग्स में ये सारी बातें वो आपसे कह रहे हैं कि वो आपसे प्यार करते हैं ट्रूली। जो भी फ़ाइट्स हुई आपके दरमियान, जो कुछ भी हुआ, वो उसको ठीक करना चाहते हैं, लेकिन अभी राइट टाइम नहीं है। आपकी वजह से वो एक बेहतर इंसान बने हैं। आपने उन्हें बेहतर इंसान बनने पर मजबूर किया है। आपने शायद उन्हें कभी कहा नहीं होगा, लेकिन आपके साथ कनेक्शन ऐसा सिग्निफिकेंट था कि इस कनेक्शन ने उन्हें मजबूर किया कि वो बदलें, कुछ बेहतर करें ज़िंदगी में। हीलिंग फैमिली इश्यूज़। तो आप लोगों की सिचुएशन में फैमिली इश्यूज़ हैं। आपके पर्सन आपसे ये कह रहे हैं, मेक द एफर्ट, ग्रेट लव इज़ वर्थ टेकिंग द स्टेप you're guided to take। तो वाओ, आपको गाइड किया जा रहा है, आपके लव्ड वंस को, उनको भी गाइड किया जा रहा है कि वो एफ़र्ट करें और आपकी तरफ आएँ। आप में से कुछ लोगों के ऑलरेडी लगता है कि बच्चे होंगे। वेडिंग, दिस सिचुएशन इन्वॉल्व्स मैरिज। तो शादी आप लोगों की होगी, अगर नहीं हुई है ये मुझे क्लियरली यहाँ पर नज़र आ रहा है, लेकिन उसके लिए एफ़र्ट करनी होगी उन्हें, और वो करेंगे आपके लिए एफ़र्ट। वो सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, और वो एफ़र्ट करना चाहते हैं आपके लिए, क्योंकि आपको प्रैक्टिकल लोग पसंद है और ये बात उनको पता है। आपकी अप्रोच भी ज़िंदगी के बारे में प्रैक्टिकल है, और ये सारी चीज़ें उनकी ट्रू फीलिंग्स में आपके लिए हैं, और वो आपके लिए कुछ प्रैक्टिकल करना चाहते हैं। वो आपके लिए मटेरियल लाइफ में 3D में कुछ करना चाहते हैं, और सिर्फ बातों तक आपको नहीं रखना चाहते हैं, बल्कि क्लैरिटी के साथ आपके पास आना चाहते हैं, आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं। काफ़ी अरसे से जो वो जगल कर रहे थे, जो चीज़ें अपसाइड डाउन थी, काफ़ी अरसे से बैलेंस नहीं थी, वो सारी चीज़ें आपको क्लियरली आकर अब बताना चाहते हैं कि क्या हुआ, क्या चल रहा था, वो सब कुछ अब वो आपको बताना चाहते हैं। उनकी ट्रू फीलिंग्स में ये सारी चीज़ें हैं, और जो इमोशंस उन्होंने आपके लिए अपने दबा कर रखे हुए थे, ओवरफ्लोइंग इमोशंस, डिवाइन लव, ट्रू लव, वो आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं, और वो आपको बहुत जल्द बताएंगे। फिर वो आपको ये भी बताना चाहते हैं कि जो आपने इस रिलेशनशिप पर इतनी एफ़र्ट पुट की है और इतना इन्वेस्ट किया है, वो इसको ज़ाया नहीं होने देना चाहते हैं।
आपने जो मेहनत की, आपने जो कुछ उनके लिए किया, वो उस सब चीज़ों को एडमायर करते हैं और वो आपको ये बताना चाहते हैं कि उन्हें उस सब चीज़ों की बहुत कदर है जो आपने उनके लिए की है। उनकी हायर सेल्फ इस बात को मानती है। आपने जो उनके लिए फ़ाइट किया अपने घर वालों से या लोगों से, जिस किसी से भी, जितना भी आपने उनके लिए किया, जितनी भी एफ़र्ट्स थी आपकी, वो सारी रिकग्नाइज़ करते हैं, वो सबको मानते हैं और वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। बहुत खूबसूरत रीडिंग, बहुत खूबसूरत कार्ड्स, और ये उनकी ट्रू फीलिंग्स हैं आपके लिए जो मैं आपको अभी बता रही हूँ। और मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा आपसे प्यार करते हैं और वो बहुत जल्दी आपको बता देंगे कि वो आपके बारे में कैसा फ़ील कर रहे हैं और क्या चाहते हैं नेक्स्ट। फैमिली इश्यूज़ हैं कुछ, उन्हें हील करेंगे और फिर आपकी तरफ वो आएंगे। तो ये आप लोगों की रीडिंग थी ग्रुप नंबर 2। कुछ भी रेजोनेट किया, आपको पसंद आया, मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 3 यानी कि ये वाली बटरफ्लाई सेलेक्ट की थी, ये आप लोगों की रीडिंग होगी और हम देखेंगे उनकी ट्रू फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। ये हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले वी हैव 3 ऑफ कप्स, वाटर एनर्जी, द मैजिशियन, Aquarius, 7 of Cups, Pisces, Cancer, Scorpio, King of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn, 2 of Cups, again water, the Star, Aquarius, 9 of Pentacles, Strength, Leo. ओके, तो ये सारे स्टार साइंस मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, यहाँ पर एक्वेरियस स्ट्रांगली है, यहाँ पर कैप्रिकॉर्न एंड लियो स्ट्रांगली है। एक तो 3 ऑफ कप्स आया, जिससे क्लियर है कि आप लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं और शायद उनकी ट्रू फीलिंग्स में है ये बातें सारी कि उन्होंने आपको बताना है इस थर्ड पार्टी के बारे में। ये थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकती है, कोई और इंसान उनकी ज़िंदगी में हो सकता है, कोई भी हो सकता है। ये उनकी नज़र में आप एक मैनिफेस्टर हैं, आप एक पावरफुल इंसान हैं, आप क्रिएटिव हैं, आप आर्टिस्टिक हैं, आप बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट हैं, आप लोगों पर रिलाई नहीं करते, लोग आप पर रिलाई करते हैं। बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है आप में, बहुत ज़्यादा आप में स्ट्रेंथ है और ये सारी चीज़ें उनकी ट्रू फीलिंग्स में आपके लिए हैं। वो ये सोचते हैं कि आप बहुत पावरफुल इंसान हैं और आपके लेवल तक आने के लिए शायद उन्हें बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा या बहुत ज़्यादा मैच्योर उनको होने की ज़रूरत है आपके लेवल तक आने के लिए, क्योंकि आप अपनी ज़िंदगी के एक बहुत अच्छे मोड़ पर हैं। आप जो कुछ भी कर रहे हैं लोग आपको उसमें पसंद करते हैं, आपके और भी बहुत से एडमायरर्स हैं, आपको बहुत ज़्यादा हाईली देखते हैं, आपके जो लव इंटरेस्ट हैं आपसे प्यार करते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, उनकी ट्रू फीलिंग्स में है ये। आपको सोशल मीडिया पर स्टॉक भी कर रहे हैं, आप पर पूरी नज़र है इनकी, इनकी ट्रू फीलिंग्स में है ये। आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, लेकिन उनको पता है कि आप लेस के लिए सेटल नहीं होंगे और ना ही आप डिज़र्व करते हैं लेस। आप बहुत ज़्यादा डिज़र्व करते हैं और बहुत अच्छा डिज़र्व करते हैं। ये उनकी ट्रू फीलिंग्स में आपके लिए सारी चीज़ें हैं। अगर आप फ़ीमेल हैं तो उन्हें शायद आपके बाल बहुत ज़्यादा पसंद होंगे। इवन इफ़ यू आर अ मेल तो भी आपके बाल, आपकी पर्सनैलिटी, आप द वे यू कैरी योर सेल्फ, हर चीज़ उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है। आपको मैनिफेस्ट करना चाहते हैं वो। आप क्रिएटिव हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा आर्टिस्टिक हो सकते हैं, मीडिया से किसी ना किसी तरह आपका ताल्लुक़ हो सकता है। इसके अलावा आप टीचर हो सकते हैं, इसके अलावा आप गाइड हो सकते हैं, कोच हो सकते हैं, कोई मैकेनिक हो सकता है। देख लीजिए आपसे क्या रेजोनेट कर रहा है। बहरहाल आप एक इंडिपेंडेंट इंसान हैं और वो ये सारी चीज़ें आपके बारे में सोचते हैं। उनकी ट्रू फीलिंग्स हैं, वो ये सब कुछ आपके बारे में सोच रहे हैं कि आप कितने इंडिपेंडेंट हैं, कितने खूबसूरत हैं, कितने पावरफुल हैं, कितनी ताकत है आपके अंदर। और आपको पता है कि आपने अपने इमोशंस को, अपने गुस्से को, हर चीज़ को किस तरह आपने कंट्रोल में रखना है। ये आर्ट, ये फ़न आपको आता है कि आपने किस तरह चीज़ों को कंट्रोल में रखना है अपने।
आप बड़े अच्छे से अपने गुस्से को भी टैकल कर लेते हैं, और फिर शायद आप उनको बहुत अच्छा टैकल करते हैं, आपके पार्टनर को, और उनके गुस्से को शायद आप बहुत अच्छे से समझते हैं, उनको बहुत ज़्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं और उनको काम डाउन कर सकते हैं, और शायद आप ही वो वाहिद इंसान है जो उन्हें समझ सकते हैं और उन्हें काम डाउन कर सकते हैं जब वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं। ये सारी उनकी ट्रू फीलिंग्स हैं। उनको लगता है कि आप एक ऐसे इंसान हैं कि जिसके पास बहुत ऑप्शंस हैं, जिसके पास बहुत चॉइसेस हैं, और उन्हें डर लगता है कि कहीं आप उन्हें रिजेक्ट ना कर दें। ये उनकी ट्रू फीलिंग्स में आपके लिए बातें हैं। आप में से कुछ लोगों के लिए वो ये सोचते हैं कि शायद आप किसी और में इंटरेस्टेड हैं, या किसी और के साथ फैमिली बनाना चाहते हैं, या आपको कोई और अप्रोच कर रहा है। आपकी ज़िंदगी में 2-3 लोग आपको अप्रोच कर रहे हैं, ये वो सोचते हैं आपके बारे में, और उन्हें ये डर है कि कहीं आपको वो खो ना दें, या आपको कहीं ऑलरेडी उन्होंने खो ना दिया हो। थर्ड पार्टी सिचुएशन उन्हें लगता है कि आपकी तरफ से भी है। वो तो एक किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में है ही, लेकिन उनको लगता है कि आप भी थर्ड पार्टी सिचुएशन में इस वक्त स्टक हैं। ये उनकी सारी ट्रू फीलिंग्स हैं। आई कैन स्टिल फील यू, वो बिल्कुल आपको फील कर सकते हैं। वी आर टू डिफरेंट, वो आपसे ये कह रहे हैं। आई वॉज़ नॉट ऑनेस्ट विद यू एट दैट टाइम, तो पहले जो कुछ भी हुआ शायद आपके साथ वो ऑनेस्ट नहीं थे। आई एम फेसिंग माई कारमा, अपना कारमा फेस कर रहे हैं वो। उन्होंने आपके साथ सच नहीं बोला है, ये मुझे क्लियरली यहाँ पर नज़र आया है। कुछ था हुआ आप लोगों के दरमियान जिसमें उन्होंने आपको सच नहीं बताया। हो सकता है कि थर्ड पार्टी के बारे में उन्होंने आपको सच नहीं बताया, और आजकल वो बहुत ज़्यादा इस बात की वजह से गिल्ट में है। उन्होंने अपना कारमा फेस किया है। अगर आपको छोड़कर वो कहीं और गए थे, किसी थर्ड पार्टी में चले गए थे, तो वो उनके लिए उतना अच्छा साबित नहीं हुआ। ये उनकी ट्रू फीलिंग्स में है। अगर किसी थर्ड पार्टी के लिए उन्होंने आपको छोड़ा, तो वो थर्ड पार्टी इस काबिल नहीं थी कि आपको छोड़ के ये वहाँ जाते, और अब वो अपना कारमा फेस कर रहे हैं। उस थर्ड पार्टी के साथ उनका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं हुआ है, और वो अब वापस आपकी तरफ आना चाहते हैं, लेकिन उनको डर है कि कहीं आप शायद उनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि शायद आप अपनी ज़िंदगी में एक ऐसी जगह पर हैं कि आपको तो और भी बहुत से लोग अप्रोच कर रहे हैं। देन वी हैव गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, वर्क ऑन योर पार्टनरशिप। आपको ये कहा जा रहा है, शायद वो आपसे एक और चांस मांग रहे हैं। और क्लियरली मुझे यहाँ पे नज़र आया, पहले आप लोगों की लड़ाई हुई या कुछ भी, और वो ऑनेस्ट नहीं थे, आपकी अलहदगी हो गई, लेकिन अब वो आपसे एक और चांस मांग रहे हैं। नंबर 7 आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। 7 ये है, 7 ये भी है, 9 हो सकता है, 8 हो सकता है, 2 हो सकता है। रोमांटिक फीलिंग्स, योर फीलिंग्स आर रियल एंड वर्थ एक्सप्लोरिंग। तो रोमांटिक फीलिंग्स हैं उनके दिल में आपके लिए। रिट्रीट, इट्स टाइम टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड। तो रिट्रीट करने की, यहाँ पर हीलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हो सकता है आप लोगों के दरमियान कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद हीलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आप लोगों के रिलेशनशिप में। आप दोनों को भी हील होने की ज़रूरत है, और आप तो मैनिफेस्टर हैं ही, और उनको नज़र आ रहा है कि आप हील हुए भी हैं। अगर आप बीमार थे, उससे भी हो सकता है कुछ लोग रिकवर कर रहे हों, लेकिन आपकी ज़िंदगी में बहुत रिकवरी हो रही है किसी ना किसी तरह से, ये इस रीडिंग में नज़र आ रहा है। और वो ये सारी बातें आपके बारे में सोचते हैं, उनके दिल में बहुत फीलिंग्स हैं आपके लिए। वो आपसे एक और चांस मांगते हैं, वो आपके साथ इस रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। वो आपको दोबारा से अपनी ज़िंदगी में लाना चाहते हैं, आपको एज अ स्टार देखते हैं। इनसिक्योर हैं आजकल आपके बारे में, क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा डर है कि कहीं वो आपको खो ना दें। वो आपको खोना नहीं चाहते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हैं। आपको देख रहे हैं, सोशल मीडिया पर स्टॉक कर रहे हैं, और जितनी इंडिपेंडेंट अच्छी लाइफ आप गुजार रहे हैं, आपको और लोग भी पसंद कर रहे हैं, और इस वजह से भी वो बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हैं। ये उनकी ट्रू फीलिंग्स हैं आपके लिए, जो मुझे इस रीडिंग में नज़र आई हैं। और थर्ड पार्टी में वो गए थे, और अब वो उस थर्ड पार्टी से तंग आ चुके हैं, उसमें से निकलना चाह रहे हैं, और वो आपको बताएंगे बहुत जल्दी। आपसे मिलना चाह रहे हैं, और उनकी ट्रू फीलिंग्स में है ये कि बहुत जल्दी आपसे वो मिलना चाहते हैं और आपको बताना चाहते हैं।
सच्चाई के साथ आपके पास आना चाहते हैं। ये आप लोगों की रीडिंग थी ग्रुप नंबर 3। कुछ भी रेजोनेट किया, पसंद आया आपको, मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये आज की सारी रीडिंग्स थी। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई। मैं आने वाले दिनों में बहुत सी और अच्छी अच्छी वीडियोज़ आप लोगों के लिए बनाऊँगी। थैंक यू सो मच। जाते जाते आप सब लोगों का जितना प्यार और सपोर्ट आपने मुझे दी है, थैंक यू सो मच। I truly deeply appreciate each one of you and I love you all. I'll see you in my next video. Till then, love you lots. Bye bye.